नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बजट 2023 आज जो है पेश कर दिया गया माननीय वित्त मंत्री द्वारा। तो फिर चलिए कुछ अपडेट्स है, तो कुछ कर्मचारियों से संबंधित चीज़ें थी तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि चलिए वीडियो में ही देख लेते हैं कि क्या हुआ है। कुछ नया अपडेट आया हुआ है। तो पुरानी टैक्स व्यवस्था को ख़त्म कर दी गई है, नई टैक्स व्यवस्था लागू कर दी गई है और इस व्यवस्था में क्या फ़ायदा मिला है कर्मचारियों को, इसके बारे में मैं आपको बात बता देता हूं। तो आयकर की छूट सीमा 5 लाख से 7 लाख बढ़ाकर कर दी गई है। ये व्यवस्था कैसे करी गई है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं आपसे। तो आज तक की ये देखो फोटोग्राफ्स है अंजना ओम कश्यप जी, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। मुझे लग रहा है महिला में ये नंबर 1 पे होंगी। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, तो जो नया टैक्स स्लैब है उसके बारे में देख लीजिए अब क्या हुआ है। तो नया से है 0 से 3 लाख तक का 0 है, 3 से 6 लाख तक का 5% है और 6 से 9 लाख तक का 10 है और 9 से 12 का 15 है और 12 से 15 का है 20% और 15 से 30% है। ठीक है, ये चीज़ आप ऐसे नहीं समझ में आ रही होगी, तो ये अभी समझ में आएगी आपको बिल्कुल सही से। कैसे कि पहले क्या था टैक्स स्लैब है, इसके पुराना वाला भी है, देख लीजिए पुराना वाला क्या था तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले सिस्टम क्या था, पहले 2.5 तक कुछ नहीं था, फिर 2.5 से 5 तक 5 था, उसके बाद सीधे क्या हो गया था कि 5 से 7.5 तक का बीच में 20% था, फिर 7.5 से 10 तक का भी 20% था। ठीक, फिर 10 से 12.5 तक का था 30%, 12.5 से 15 तक का था 30% और फिर उससे भी 30%। तो अभी क्या हुआ है देख लीजिए, अभी क्या फ़ायदा हुआ है कि ये जो 10 और 15 वाले स्लैब थे अब आ गए हैं नए जो है टैक्स स्लैब व्यवस्था में। पहले सीधे 5 से आप आ जाते थे 20 पे, तो कर्मचारियों का काफ़ी नुकसान होता था क्योंकि सीधे 20 पे आ जाते थे। अभी क्या है, थोड़ा टैक्स अगर जिनका कटेगा भी तो कम कटेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था हुई है और ठीक है। अभी हम कुछ देर पहले हम अपने सर से बात कर रहे थे कि सीधे 5 से 20 वाला कुछ सुधार कर देना चाहिए। चलिए ये चीज़ हुई है, आगे देखते हैं। बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, कुछ चीज़ें जो चेंज आया हो उसके बारे में आपसे बात कर ही लेता हूँ। तो क्या हुआ, ठीक है, अभी 5 लाख तक के दायरे में भी छूट मिलता है। मौजूदा समय में 5 लाख रुपए तक का शुद्ध आय वाले व्यक्ति को पुराने समय में 12,500 देना पड़ता था। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो 87A के तहत अलग अलग निवेश दिखाकर आयकर में छूट हासिल कर लेते थे, ऐसे 5 लाख आय कर वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, 2014 के तहत क्या हुआ देख लीजिए। अभी 2014 के सेक्शन 18C के तहत कटौती की सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ और साल 2014 के बजट में 80 के तहत किए गए निवेश आयकर छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई। ठीक है, जबकि होम लोन के ब्याज कटौती 1.5 लाख से लेकर 2 लाख भी कर दी गई। ठीक, ये भी हो गया, ये भी छूट मिल गई। अब आगे देख लीजिए क्या छूट मिली। क्या है कि साल 2015 के बजट में सरकार ने 80 CCD के तहत राष्ट्रीय पेंशन निवेश के तहत योगदान 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त कटौती की शुरुआत की। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती सीमा में 15,000 से 25,000 कर दी गई। हालांकि इस बार भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा देख लीजिए क्या हुआ। तो इस बार आयकर सीमा में छूट मिलेगी, इसे समझने के लिए आर्थिक मामलों में जानकार इलाहाबाद विश्व प्रहलाद को से बात की गई। उन्होंने कहा 2014 के बाद अब तक सरकार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि इस बीच कई बदलाव किए गए। महंगाई की दर बढ़ाई गई। कोरोना के बाद से अब कुछ हद तक मंदी ने भी दस्तक दी है, इसके चलते बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ा। ऐसे में लोगों को राहत देने के इरादे से सरकार जरूर टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। आर्थिक मामलों के जानकार अतुल प्रधान कहते हैं कि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा मुश्किलें बढ़ी है। ये सारी राजनीतिक बातें हमसे नहीं मतलब है। तो कुल मिला के ये हुआ है कि इसको बढ़ा दिया गया है और अच्छी चीज़ है क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था 20% में, अब फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, लाइक करिए, समझदार लोग हैं आप लोग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों।